सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स सन 2020 इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 28 नवंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं 2020 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट, पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्ज़ाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे ये करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, टॉपिक रहेगा पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियाँ, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक के लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम दिवस, थीम, युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस देश में सहतूत बांध का निर्माण करने के लिए समझौता किया है? अफगानिस्तान से के साथ ही समझौता हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराने से पहले हम आपको अफगानिस्तान के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। भारत ने काबुल नदी पर सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बांध के बनने के बाद काबुल शहर के 20 लाख निवासियों को स्वच्छ जल मिलेगा। यह बांध भारत और अफगानिस्तान के आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काबुल। करेंसी अफगानी। राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बिल के विरोध में किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन को शुरू किया है? कृषि कानून 2020 के विरोध में किसानों ने आंदोलन किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कृषि कानून 2020 क्या है? इसके अनुसार किसान अपनी फसलें अपने मुताबिक मनचाही जगह पर बेच सकते हैं और यहाँ पर कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के बाहर भी फसलों को बेच खरीद सकते हैं और फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, साथ ही किसानों को अच्छा दाम भी मिलेगा। विरोध के कारण, इस कानून के कारण किसानों में इस बात का डर बैठ गया है कि एमपीएमसी मंडियां समाप्त हो जाएंगी। कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 में कहा गया है कि किसान एमपीएमसी मंडियों के बाहर बिना टैक्स का भुगतान किए किसी को भी बेच सकता है। इस बात का डर किसानों को सता रहा है कि बिना किसी अन्य भुगतान के कारोबार होगा तो कोई मंडी नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी कंपनी 2021 में वर्चुअल करेंसी लिब्रा लॉन्च करेगी? फेसबुक यहाँ पर लॉन्च करेगी। बी आपका आंसर हो जाएगा। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना 2004। मुख्यालय कैलिफोर्निया। सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक रीइन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक चलने वाली इस वर्चुअल प्रदर्शनी में विश्व की कई बड़ी कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेंगी। री इन्वेस्ट के पहले 2 संस्करण 2015 और 18 में आयोजित किए गए थे। री इन्वेस्ट 2020 की थीम यहाँ पर रहेगी, इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांसिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 करोड़
वोट पाने वाले कौन पहले अमेरिकी बने हैं? तो 8 करोड़ वोट पाने वाले पहले अमेरिकी बने हैं यहाँ पर जो बाइडन। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, जो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। जो बाइडन 8 करोड़ वोट पाने वाले पहले अमेरिकी उम्मीदवार बन गए हैं। मर्सिडीज बेंज ने HNI ग्राहकों को लुभाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? SBI बैंक के साथ समझौता किया है। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की उच्च नेट मूल्य वाले व्यक्तिगत ग्राहकों को बड़ी फसल में टैप करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता किया है। SBI के माध्यम से मर्सिडीज बेंज कार की खरीद का वित्त पोषण करते समय ग्राहक को कई तरह के लाभ दिए जाएंगे। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, स्थापना 1 जुलाई 1955, मुख्यालय नई दिल्ली की जगह यहाँ पर मुंबई है। फ्रेंड्स, पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है SBI का। टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन। अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। MD अश्वनी भाटिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26/11 आतंकी हमले को 26 नवंबर सन 2020 को 12 साल हो गए हैं। ये बड़ा आतंकवादी हमला किस भारतीय शहर में हुआ था? ये हमला आपका मुंबई शहर में हुआ था। डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मुंबई शहर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? रॉन क्लेन यहाँ पर नए चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 जनवरी सन 2021 से लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल पर कॉल करते समय पहले कौन सा अंक लगाना अनिवार्य होगा? तो यहाँ पर अनिवार्य होगा 0। TRAI भारत में सभी टेलीकॉम कंपनियों को रेगुलेट करता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, स्थापना 20 फरवरी 1997, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस भारतीय कंपनी को अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना का ठेका 25,000 करोड़ में मिला है? यहाँ पर ये मिला है L&T को। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के साथ अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना का समझौता किया है। L&T बोर्ड लार्सन एंड टुब्रो, स्थापना 7 फरवरी 1938, मुख्यालय मुंबई भारत। अध्यक्ष AM नायक, MD एंड CEO हैं SN सुब्रमण्यम। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? S जयशंकर ने ये प्रतिनिधित्व किया है। डॉक्टर S जयशंकर ने अफगानिस्तान में शांति और विकास के क्षेत्र में भारी निवेश किया है और इस सम्मेलन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और रिश्तों को मजबूत बनाना है। S जयशंकर वर्तमान में हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसे भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को यहाँ पर इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह वर्तमान में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हैं और 1 दिसंबर को अपनी नई नियुक्ति के लिए कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेम्स वोल्फेंसन का निधन हो गया है। यह किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पूर्व अध्यक्ष थे? ये विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे। डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी वकील, इन्वेस्टमेंट बैंकर और अर्थशास्त्री जेम्स वोल्फेंसन, जिन्होंने 10 साल तक विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, इनका निधन हो गया है और इन्होंने 1995 से 2005 तक विश्व बैंक समूह के 9वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। विश्व बैंक स्थापना जुलाई 1944, मुख्यालय वाशिंगटन DC। MD एंड CFO अंशुला कांत हैं। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस कंपनी ने क्रोम एक्शंस फीचर को लॉन्च किया है? गूगल ने इसको लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। गूगल ने क्रोम एक्शन सुविधा को शुरू किया है जो आपको विशिष्ट ब्राउज़र क्रियाओं को संबोधित करने वाले एड्रेस बार में कमांड टाइप करने की अनुमति देता है। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना
4 सितंबर 1998। मुख्यालय कैलिफोर्निया। संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज। सीईओ सुंदर पिचाई हैं। सीएफओ रूथ पोरट हैं। पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? वियतनाम इसका आंसर हो जाएगा। डी आपका आंसर है। हाइड्रोग्राफी विज्ञान की उस शाखा से है जिसमें पृथ्वी की सतह के नौगम्य भाग और उससे सटे तटीय क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं को मापा जाता है और उनका वर्णन किया जाता है। इस समझौते का उद्देश्य हाइड्रोग्राफिक डेटा को साझा करने में सक्षम बनाना और दोनों पक्षों द्वारा नेविगेशनल चार्ट के उत्पादन में सहायता करना है। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी हनोई। करेंसी वियतनामी दोंग। प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना ने कहां पर पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 को शुरू किया है? जम्मू कश्मीर में इसको शुरू किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन 500 का उद्देश्य पाकिस्तान और जम्मू में छुपे आतंकवादियों का खात्मा करना है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। वुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं डल झील, नागिन झील, गांडसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील, मैरोरी झील, गंगाबल झील और मानसबल झील हैं। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य है भांड, जश्न, डमहल, कोद, बच्चा, नगमा, रुफ, हाफिजा, वूगी, नचुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फादर ऑफ द इंडियन आईटी इंडस्ट्री के रूप में जाने वाले किस प्रसिद्ध व्यक्ति को हाल ही में निधन हो गया है? फकीर चंद कोहली का यहाँ पर निधन हो गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है? अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा कर दिया गया। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सतर की चौथी बैठक कहाँ शुरू हुई है? कोलंबो में शुरू हुई है जो श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहाँ पर देश के लिए बलिदान दिए सैनिकों की स्मृति में हुतात्मा गैलरी का उद्घाटन किया गया है? मुंबई में ये उद्घाटन किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में सोंग बांध पेयजल परियोजना को सुर्खियों में देखा गया, इसका निर्माण कहाँ पर किया गया? देहरादून में इसका निर्माण किया गया। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह की जगह किसे सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राजीव चौधरी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एक वेल वनीकरण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ये घोषणा की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। महासागरों की निगरानी के लिए कापरनिक्स सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच उपग्रह को हाल ही में कहां से लॉन्च किया गया है? कैलिफोर्निया से इसे लॉन्च किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, हालिया घोषणा के अनुसार 2021 में फीफा अरब कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये कतर में आयोजित किया जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन एस्टैब्लिश 21 मई 1904, हेडक्वार्टर ज्यूरिख, प्रेसिडेंट गियानी इन्फैंटिनो है। मोटो फॉर दी फ्रेम फॉर दी वर्ल्ड। कतर की राजधानी है दोहा। अमीर तमीम बिन हमाद पीएम अब्दुल खालिद बिन खलीफा हैं। संसद मजलिस अल सूरा मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज प्रतियोगिता शुरुआत की है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरुआत की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा रिलायंस इंडस्ट्री को किस कंपनी का अधिग्रहण
की मंजूरी मिल गई है? फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा उद्घाटित किए गए हैवीवेट टारपीडो का नाम क्या है? वर्णास्त्र इसका नाम है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने टिसरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? रूस ने इसका सफल परीक्षण किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इंदिरा एक्सरसाइज माउंट एलब्रम यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। बैकल झील भी रूस में स्थित है। उरल के पहाड़ भी रूस में स्थित है। हाल ही में किस राज्य को अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों के बीच सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, मंडू आरडी रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन नाम पर, ये सभी उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का उत्पादक देश कौन बना है? भारत यहाँ पर चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का उत्पादक देश बन चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है? भारतीय रेल ने ये लॉन्च की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन 3 दिवसीय श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो यहाँ पर गए हैं अजीत डोभाल। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया है? तो ये किया है स्नैपचैट ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में टीसीएस के किस पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये निधन हुआ है फकीर चंद कोहली का। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? किरण रिजिजू ने ये लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत अफगानिस्तान में एक सहतूत बांध का निर्माण करेगा। यह बांध किस नदी पर बनेगा? ये नदी मैदान नदी पर ये बांध बनेगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल मेहदी का निधन हुआ है? तो ये निधन हुआ है सूडान के प्रधानमंत्री का। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने फायर एंड रेस्क्यू तक पहुंचने के लिए दी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तमिलनाडु राज्य ने ये लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है तमिलनाडु राज्य। कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य है, गुजरात को पीछे छोड़ दिया है मछली उत्पादन में तमिलनाडु राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में OSHA&WC कोड किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया है श्रम मंत्रालय के द्वारा। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश को रेमडेसिविर की 2000 खुराक दी है? तो ये दी है नेपाल देश को। बी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? ये घोषणा की गई है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखने की। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जी के वन लाइनर की तरफ फ्रेंड्स हम आपको लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के अगले महानिदेशक और CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? बिली वाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नवंबर सन 2020 को किस विषय के साथ महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने हाल ही में कहां पर गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का उद्घाटन किया है? वडोदरा में यहाँ पर उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ग्रेग बार्कले। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष
नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है? 10वें संस्करण का। विजय कुमार सिन्हा किस राज्य के विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में किस खेल संस्था को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर सन 2020 को आभासी रूप से तीसरे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन की प्रथम अरबी महिला अध्यक्ष कौन बनी है? शेख बोडोर अल कासमी यहाँ की प्रथम अरबी महिला अध्यक्ष बनी है। चलते हैं फ्रेंड्स 28 नवंबर का इतिहास भारत और विश्व में। 28 नवंबर को होने वाली घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 28 नवंबर वर्ष में दिन संख्या 333 है। यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 334 है। भारत और विश्व इतिहास में 28 नवंबर का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 28 नवंबर को ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। क्या हुआ था इतिहास में 28 नवंबर को? 28 नवंबर का इतिहास की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। 28 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। फर्डिनांड मैगलन ने 1520 में प्रशांत महासागर को पार करने की शुरुआत की। लंदन में द रॉयल सोसाइटी का 1660 में गठन हुआ। द टाइम्स ऑफ लंदन को 1814 में पहली बार स्वचालित प्रिंट मशीन से छापा गया। पनामा ने 1821 में स्पेन से आज़ाद होने की घोषणा की। डच सेना ने 1854 में बोर्नियो में चीनी विद्रोह को दबाया। ब्रिटेन का खोजी वर्ने कैमरून 1875 में पश्चिमी अफ्रीका पहुंचा। न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय चुनाव में 1893 में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया। इस्माइल कादरी ने 1912 में तुर्की से अल्बानिया के आज़ाद होने की घोषणा की। 28 नवंबर को अमेरिका में जन्मी लेडी एस्टोर 1919 में हाउस ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला सदस्य चुनी गई। फ्रांस और सोवियत संघ ने 1932 में अनाक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर किया। चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई 1956 में भारत दौरे पर आए। मॉरिटानिया ने 1960 में औपचारिक रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। डोमिनिकन रिपब्लिक ने 1966 में संविधान अपनाया। वेस्ट इंडीज के महान गेंदबाज माइकल होल्डिंग ने 1975 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट कैरियर का आगाज किया। इन्होंने 7 टेस्ट में 249 और 102 वनडे में 142 विकेट झटके। चुनावों के उपरांत जॉन मेजर 1990 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। कैप्टन इंद्राणी सिंह 1996 में एयरबस A300 विमान को कमांड करने वाली पहली महिला बनी। प्रधानमंत्री I.K. गुजराल ने 1997 में अपने पद से इस्तीफा दिया। एशिया कप हॉकी का खिताब दक्षिण कोरिया ने 1999 में पाकिस्तान को हराकर जीता। भारत ने कांस्य पदक मलेशिया को हराकर जीता। नेपाल ने 2001 में माओवादियों से निपटने हेतु भारत से 2 हेलीकॉप्टर मांगे। कनाडा ने 2002 में हरकत उज मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाया। नेपाली सरकार और माओवादियों के मध्य हथियारों के मैनेजमेंट पर 2006 में संधि संपन्न हुई। 2 एशियाई देशों के बीच मधुर रिश्ते के चलते 2007 में द्विपक्षीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार चीन के युद्धपोत जापान भेजे गए। सीरिया की राजधानी दमिश्क में 2012 में हुए 2 कार बम धमाकों में 54 मरे और 120 घायल हो गए। 28 नवंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक प्रमोद करण सेठी का जन्म 1927 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार व उपन्यासकार अमर गोस्वामी का जन्म 1945 में हुआ। 28 नवंबर को हुए निधन। भारत के महान विचारक, समाज सेवी तथा क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले का निधन 1890 में हो गया। बास्केटबॉल के जनक जेम्स नैस्मिथ का निधन 1939 में हुआ। महान भौतिक शास्त्री एनरिको फर्मी का निधन 1954 में हो गया।
बंगाल के प्रसिद्ध दृष्टिहीन गायक सी डे का निधन 1962 में हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार तथा सिनेमा कथा लेखक शंकर शेष का निधन 1981 में हुआ। हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों में से एक देवनारायण द्विवेदी का निधन 1989 में हुआ। प्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता निर्देशक भालजी पेंढारकर का निधन 1994 में हुआ। 18 नवंबर के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव 28 नवंबर को एनसीसी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।